आज हम लोग बात करेंगे बिटकॉइन क्या होता है। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जो कि पूरी तरह से मुक्त रूप में कार्य करती है, यानी कि इसके ऊपर किसी बैंक या सरकार का कंट्रोल नहीं होता है। एक ऐसी करेंसी जो कि पूरी तरह से वर्चुअल होती है। इसे आप कैश का ऑनलाइन वर्जन भी समझ सकते हैं। चूंकि बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल कैश होती है, इसलिए इसके सभी ट्रांजैक्शन को कोड होने के लिए पीयर टू पीयर कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि यहाँ सभी खरीदारी को कंफर्म यूजर्स के द्वारा किया जाता है। वहीं किसी बैंक या सरकार का हस्तक्षेप या बिल्कुल भी नहीं होता है। आजकल इंटरनेट की मदद से पैसे कमाना भी मुमकिन हो चुका है। बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हम घर बैठे ही इंटरनेट से पैसे कमा सकते हैं। उन सभी तरीकों में से एक तरीका है बिटकॉइन, जिसकी वजह से हम बहुत आप में से कुछ लोगों ने बिटकॉइन के बारे में सुना होगा, और जिन्हें बिटकॉइन के बारे में कुछ भी नहीं पता, आज उन्हें इस लेख के जरिए पता चल जाएगा। जी हाँ, आज मैं आपको बिटकॉइन क्या चीज़ है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। बिटकॉइन एक विकेंद्रित मुद्रा है, जिसका अर्थ है कि यह किसी विशिष्ट देश या मुद्रा से बंधा नहीं है। यह ब्लॉकचेन तकनीक के शीर्ष पर बनी एक मुद्रा है, जिसका अर्थ है कि बिटकॉइन के साथ किए गए लेन देन ट्रांजेक्शन मतलब सार्वजनिक रूप से और कालानुक्रमिक रूप से ब्लॉकचेन पर संग्रहित किए जाते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी जब तक किए गए सभी लेन देन को देख सकता है। बिटकॉइन को सन 2009 में एक व्यक्ति या समूह द्वारा सैटोशी नाकामोटो नाम से पेश किया गया। बिटकॉइन का मतलब नकदी का एक डिजिटल संस्करण बनाने का एक तरीका था, जहां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किसी वित्तीय संस्थान या अन्य बिचौलिए के माध्यम से भुगतान किए बिना भुगतान किया जा सकता है, जो इस प्रकार के भुगतान के लिए शुल्क ले सकते हैं और प्रतिक्रिया के समय को धीमा कर सकते हैं। बिटकॉइन का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, जैसे हम सब इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, इसका तो कोई मालिक है, बट ठीक उसी तरह बिटकॉइन का कोई मालिक नहीं। आज तक साइंस भी ये नहीं जान पाया कि बिटकॉइन को बनाने वाला कौन था और कहाँ से बना और किस कंट्री से, और बिटकॉइन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। नेक्स्ट, बिटकॉइन का इस्तेमाल हम ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन करने के लिए कर सकते हैं। बिटकॉइन पीयर टू पीयर नेटवर्क बेस पे काम करता है, जिसका मतलब है कि लोग एक दूसरे के साथ सीधा ही बिना किसी बैंक, क्रेडिट कार्ड या फिर किसी कंपनी के माध्यम से आसानी से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बिटकॉइन को ट्रांजेक्शन में इस्तेमाल करने के लिए सबसे तेज और कुशल माना जाता है। आजकल बहुत से लोग बिटकॉइन को अपना रहे हैं, जैसे ऑनलाइन डेवलपर्स, एंटरप्रेन्योर और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस इत्यादि। और इसी वजह से बिटकॉइन का इस्तेमाल पूरी दुनिया में ग्लोबल पेमेंट के लिए किया जा रहा है। जैसे बाकी करेंसीज का इस्तेमाल कर हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, तो बैंक के पेमेंट प्रोसेस को हमें फॉलो करना होता है और तभी जाकर हम पेमेंट कर पाते हैं, और हमारे किए गए हर ट्रांजेक्शन का हिसाब हमारे बैंक अकाउंट में मौजूद होता है, जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि पैसे कहाँ और कितने खर्च किए गए हैं। लेकिन बिटकॉइन का तो कोई भी मालिक नहीं है, इसलिए उसके साथ किए गए सभी ट्रांजेक्शन एक पब्लिक लेजर में रिकॉर्ड होकर सेव हो जाता है, जिसे बिटकॉइन ब्लॉकचेन है। वहाँ पर बिटकॉइन के साथ किए गए सभी ट्रांजेक्शन डिटेल स्टोर होकर सेव रहते हैं, और वही ब्लॉकचेन इसका प्रमाण होता है कि ट्रांजेक्शन हुआ है या नहीं। और जो नेक्स्ट है, आज का बिटकॉइन का रेट क्या चल रहा है। बिटकॉइन का वैल्यू आज के दिन में तकरीबन $43,456, मतलब एक बिटकॉइन की वैल्यू 38,85,000 इंडियन करेंसी के हिसाब से। इसलिए वैल्यू कम या ज़्यादा होती रहती है, क्योंकि इसको कंट्रोल करने के लिए कोई भी अथॉरिटी नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू इसके डिमांड के हिसाब से बदलती रहती है। और नेक्स्ट, बिटकॉइन वैलेट क्या है। बिटकॉइन को हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करके रख सकते हैं। इसे रखने के लिए बिटकॉइन वैलेट की जरूरत है। बिटकॉइन वैलेट बहुत से प्रकार के होते हैं, जैसे डेस्कटॉप वैलेट, मोबाइल वैलेट, ऑनलाइन वेब बेस्ड वैलेट, हार्डवेयर वैलेट। इनमें से एक वैलेट का इस्तेमाल कर हमें इसमें अकाउंट बनाना होता है। ये वैलेट हमें एड्रेस के रूप में यूनिक आईडी प्रदान करती है। जैसे कि मान लीजिए आपने कहीं से बिटकॉइन कमाया और उसको आपने अपने अकाउंट में स्टोर करना है, तो आपको वहाँ पर उस एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी, और उसी की मदद से आप बिटकॉइन को अपने वैलेट में रख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको बिटकॉइन खरीदना है या बेचना है, तो आपको बिटकॉइन वैलेट की ज़रूरत पड़ती है। और इसके बाद आप जो बिटकॉइन बेचते हैं,
उसके बदले आपको जितने भी पैसे मिलते हैं वो आप अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर बिटकॉइन वॉलेट के जरिए करवा सकते हैं। बिटकॉइन कैसे कमाएं? बिटकॉइन को हम 3 तरीकों से कमा सकते हैं। यहाँ हमने बिटकॉइन अकाउंट कैसे बनाए की पूरी जानकारी दे दिया है। अब फर्स्ट मैं बताऊंगा बिटकॉइन कैसे कमाएं। नंबर 1, पहला तरीका ये है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप एक बिटकॉइन सीधे $999 देकर खरीद सकते हैं। ऐसा भी नहीं है, अगर आपको एक बिटकॉइन खरीदना है तो आपको पूरे $999 देंगे। आप चाहे तो बिटकॉइन की सबसे छोटी यूनिट सैटोशी भी खरीद सकते हैं। जैसे हमारे भारत में ₹1 में 100 पैसे होते हैं, ठीक उसी तरह एक बिटकॉइन में 10 करोड़ सैटोशी होते हैं। तो आप चाहो तो बिटकॉइन की सबसे छोटी रकम सैटोशी खरीद कर धीरे धीरे एक या उससे ज़्यादा बिटकॉइन जमा कर सकते हैं। जब आपके पास बिटकॉइन मौजूद हो जाएगा और उसका प्राइस बढ़ जाएगा तब आप उसे बेच कर ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। नंबर 2, दूसरा तरीका है कि ये है कि अगर आप ऑनलाइन किसी को कोई सामान बेच रहे हो, उस खरीदार के पास अगर बिटकॉइन मौजूद है तो उससे आप पैसे के बदले बिटकॉइन ले लो। ऐसे में आप उन्हें वो सामान भी बेच देंगे, आपको बिटकॉइन मिल जाएगा जो आपको बिटकॉइन वैलेट में स्टोर होकर रहेगा। अगर चाहे तो आप बिटकॉइन को दूसरे व्यक्ति को मतलब कि ज़्यादा दाम में बेचकर मुनाफा भी पा सकते हैं। और तीसरा तरीका ये है कि बिटकॉइन माइनिंग का, इसके लिए हमें हाई स्पीड प्रोसेसर वाले कंप्यूटर यूज़ पड़ती है, जिसका हार्डवेयर भी अच्छा होना चाहिए। बिटकॉइन के इस्तेमाल से ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए करते हैं। जब कोई बिटकॉइन से पेमेंट करता है तो उसकी ट्रांजेक्शन को वेरीफाई किया जाता है, जो इन्हें वेरीफाई करते हैं जो माइनर्स होते हैं। आजकल आपको अपने इंडिया में ही मिल जाएंगे और उसके बाद फॉरेन में भी मिल जाएंगे, अदर कंट्रीज में भी, कि एक से एक माइनर्स पड़े हुए हैं कि अपने पास महीने से महीने पीसी सिस्टम हार्डवेयर को लगाकर माइनिंग करते हैं, जिससे उन्हें महीने के 8 से 10 लाख रुपए इनकम हो रही है। और वो उससे भी महंगे सिस्टम लगाए हुए हैं और इसमें ज़रूरत पड़ती है उनको ग्राफिक कार्ड की, जीपीयू जिन्हें बोला जाता है। और उन माइनर्स के लिए हाई प्रोसेसर कंप्यूटर और जीपीयू की आवश्यकता पड़ती है। इसके जरिए ट्रांजेक्शन्स और को वेरीफाई करते हैं और ये वेरीफाई करते हैं कि ट्रांजेक्शन सही है या नहीं और उसमें किसी तरह की हेराफेरी तो नहीं की गई है। इस वेरिफिकेशन के बदले उन्हें कुछ बिटकॉइन इनाम के तौर पे मिलता है। इस तरीके से नए बिटकॉइन मार्केट में आते हैं। ये कोई भी कर सकता है। इसके लिए हाई स्पीड प्रोसेसर और कंट्रोल जरूरत पड़ती है, जिसे खरीदना हर किसी के बजट में होता है। जैसे हर देश में करेंसी को एक साल में छापने का एक सीमा होता है, तो आप बस इतने नोट एक साल में छाप सकते हैं। तो ठीक उसी तरह बिटकॉइन के साथ भी कुछ सीमाएँ कि 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन मार्केट में नहीं आ सकते। यानी बिटकॉइन की सीमा बस 21 मिलियन, उससे ज़्यादा बिटकॉइन कभी भी पाए नहीं जाएंगे। अभी बात करें तो मार्केट में तकरीबन 13 मिलियन बिटकॉइन आ चुके हैं और नए बिटकॉइन जो हैं वह माइनिंग के जरिए आएंगे। अब बिटकॉइन के फायदे क्या हैं? अब चलिए जानते हैं बिटकॉइन के फायदे क्या हैं। यहाँ पर आपका ट्रांजैक्शन फीस क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के पेमेंट करने के मुकाबले बहुत कम होते हैं। बिटकॉइन को आप दुनिया में कहीं भी और कभी भी भेज सकते हैं बिना किसी परेशानी के। यहाँ पर बिटकॉइन के अकाउंट ब्लॉक नहीं होता है। जैसे कभी किसी कारण से बैंक हमारे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर देता है तो समस्या यहाँ नहीं होती है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ऐसा रिकॉर्ड में देखा गया है कि बिटकॉइन की कीमत जो है वो बढ़ रहा है। आगे चलकर हो सकता है आपको इससे भी बहुत ज़्यादा फायदा मिले। बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन प्रोसेस में कोई सरकार की अथॉरिटी नहीं है जो आपके ऊपर नज़र नहीं रखती। जो बहुत से लोग हैं जो इसका इस्तेमाल गलत काम करने के लिए करते हैं तो उनके लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि गवर्नमेंट अपने कंप्यूटर पर बिटकॉइन ट्रांजैक्शन की मॉनिटरिंग नहीं होती है। बिटकॉइन के नुकसान, मैंने तो फ़ायदे बता दिए, नुकसान जानेंगे कि नुकसान क्या है। बिटकॉइन, यहाँ पर बिटकॉइन को जो कंट्रोल करने के लिए कोई अथॉरिटी, बैंक या सरकार नहीं है, तो इसकी वजह से बिटकॉइन की कीमत काफ़ी उतार चढ़ाव होता है और ये थोड़ा रिस्की होता है। अगर आपका अकाउंट कभी हैक हो जाता है तो आप अपने सारे बिटकॉइन खो भी सकते हैं और इसे वापस नहीं लाया जा सकता। इसमें आपकी कोई मदद नहीं मिलेगी क्योंकि ये इलीगल है। ये बिटकॉइन जो है इलीगल करेंसी है और इसे पुलिस प्रशासन, कोई भी गवर्नमेंट भी इसे अपने हाथ में नहीं लेना चाहता, क्योंकि इलीगल है। लीगल रहता तो इसके ऊपर कोई प्रकार का मतलब कि लीगल एक्शन लिया जाता, कानूनी रूप से इस पर एक्शन लिया जाता। अब बिटकॉइन को कैसे खरीदें?
आप बिटकॉइन खरीदारी सोने के जैसे ही खरीद सकते हैं, जैसे वो भी इंडियन करेंसी।